उत्तराखंड के नैनीताल में कोरोना संक्रमण पहले के मुकाबले अब कम होने लगा है, जिसके कारण नैनीताल में देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला को बीडी पांडे हॉस्पिटल के पीएमएस डॉक्टर धामी ने बताया कि अब कोरोना की रफ्तार बहुत कम होने लगी है। नैनीताल में 100 में से 2 या 3 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। रिकवरी रेट काफी अच्छा है। आगे उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, आगे की भी लहर का मुकाबला किया जा सके। जब से कोरोना में थोड़ी ढील मिली सरकार की तरफ से, तो नैनीताल में कितने केसेस कम हो रहे हैं कोरोना के? नैनीताल में केसेस जो है कोरोना के पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। अब 100 में से 2-4 केस ही पॉजिटिव आ रहे हैं और इस तरह से हम लोग जो है इस टाइम अगली तैयारियों में लगे हुए हैं। नैनीताल विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बुधवार को नगर के एक होटल में उधम सिंह नगर व नैनीताल जोन प्रभारी धर्मवीर अवाना ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वह विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रणनीति तैयार की। इसी क्रम में श्री अवाना ने युवाओं को पार्टी से जोड़ते हुए उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें तल्लीताल व्यवसायी श्री रेहान को नैनीताल विधानसभा महामंत्री नियुक्त किया। वहीं दर्जन भर युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री अवाना ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेले में जो कोरोना जांच घोटाला हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। और इसी क्रम में श्री अवाना ने ये भी कहा कि आज प्रत्येक विधानसभा में भाजपा विधायक कार्यालय के सामने बीजेपी के पाप का घड़ा फोड़कर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें नैनीताल कार्यकर्ताओं ने नैनीताल विधायक के कार्यालय के सामने बीजेपी के पाप का घड़ा फोड़कर सांकेतिक प्रदर्शन किया। वहीं श्री अवाना ने नैनीताल में लोगों को दिए गए पानी के बढ़े हुए बिलों पर ऐतराज जताया व बिलों का निर्धारण जल के उपयोग पर निश्चित करना उपाय बताया। दूसरे मामले में कोरोना काल में शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल व होटल द्वारा अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने पर घोर चिंता जताई व उनकी बहाली पर सरकार श्रम आयुक्त से अपील की। साथ ही बलिया नाला भूस्खलन क्षेत्र की फुल प्रूफ समाधान की मांग और रामनगर से कल्हा रूढ़ी से हल्दीद्वानी रेल लाइन के शीघ्र विस्तार की मांग की, जिससे नैनीताल के पर्यटन को पंख लग सके। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री देवेंद्र लाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक ही सरकार ने 2 मुख्यमंत्री दिखा दिए। अभी भी कुछ दिनों बाद उत्तराखंड वासियों को एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दिख सकता है। बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसीलिए ऐसी सरकार को इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड से खदेड़ देना है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि मंडलायुक्त अरविंद सिंह हाकी ने नैनीताल में संचालित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक डीडीए एलडीए सभागार में ली। हाकी ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण एवं विकास हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी व कर्मचारी आपसी तालमेल से कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सूखाताल का सौंदर्यीकरण नैनीताल शहर के लिए पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही शामिल नहीं होगी। प्रोजेक्ट की निगरानी पूरी गहनता से की जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सूखाताल के विकास से संबंधित कार्यों को संबंधित विभागों के माध्यम से पूरा कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने सूखाताल में बोरवेल करने का कार्य जल संस्थान से कराने के निर्देश KMVN के अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को तुरंत DPR उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत से संबंधित कार्य विद्युत विभाग से कराने तथा विद्युत संबंधी कार्यों की DPR तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता विद्युत को दिए। उन्होंने KMVN के अधिकारियों को DPR प्राप्ति के 3 दिन के भीतर आगमन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जानकारी क्षेत्रीय विधायक व तथा विभागीय मंत्री को उपलब्ध कराने के निर्देश प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कार्मिकों के आवास निर्माण हेतु विभिन्न स्थानों भूमि चिन्हित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने माल रोड स्थित लाइब्रेरी में गुणवत्तायुक्त फर्नीचर लगवाने, मल्लीताल पंत पार्क स्थित फव्वारे को सही से संचालित करने, जूमलैंड से अनावश्यक मटेरियल का उचित निस्तारण करने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दिए। उन्होंने शहर में अव्यवस्थित ढंग से लगे तथा भद्दे साइनेज को तत्काल हटवाने के निर्देश उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी को दिए। इसके साथ ही हाकी ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए।